सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन। आई एम अ नीट एस्पिरेंट। तो मैंने 2025 में नीट का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मैंने बायोलॉजी में लगभग 130 मार्क्स स्कोर किया था। लेकिन 2026 में मैंने बायोलॉजी हद तक काफ़ी इम्प्रूव कर दी थी। मतलब मैंने बायोलॉजी के लिए लेकिन एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी थी। मैंने अब तक एक बार भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। तो मैंने बिना एनसीईआरटी पढ़े नीट बायोलॉजी में 2026 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था 3 मई को, उसमें मैंने 315 मार्क्स स्कोर किया था। और उसमें मैंने 2 सिली मिस्टेक्स की थी। और 21 जून वाली शिफ्ट में मैंने नीट 2025 में 330 स्कोर किया विदाउट रीडिंग एनसीईआरटी। और मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि मैंने ये बिना एनसीईआरटी के किया है। मतलब एनसीईआरटी की ही नोट्स पढ़ी लेकिन एनसीईआरटी की एक्चुअल नहीं पढ़ी। और मतलब एग्जैक्टली 330 आ रहे हैं बायोलॉजी में। लेकिन मैंने मेरे जो नीट 2025 में थे उससे मैंने लगभग 200 मार्क्स ज़्यादा लिए। मतलब आई स्कोर मोर देन 200 मार्क्स मोर इन नीट 2026। लेकिन मैंने नीट 2025 के लिए पढ़ाई बहुत कम की थी। और मैं ये भी बात कहता हूँ कि नीट 2026 के लिए भी मैंने बहुत कम पढ़ाई की है। लेकिन मैंने पढ़ाई सिर्फ बायोलॉजी की है। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में अभी भी लगभग प्लस माइनस 50 पर हूँ, या मुझे 50 मार्क्स से ज़्यादा। लेकिन मेरे नीट 2026 के फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स में 100 मार्क्स आ रहे थे और केमिस्ट्री में लगभग 120 आ रहे थे। ये भी बहुत कम पढ़ाई के साथ। मतलब मैंने लेक्चर्स वन शॉट देखी थी और मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए। मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक पेज के भी नोट्स नहीं है। इतना कम मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को फोकस किया था। मतलब उनके ऊपर ध्यान दिया था। लेकिन आई स्कोर वेल इन नीट 2026 फर्स्ट शिफ्ट। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट हुई उसने मुझे घुटनों पे ही ला दिया। मतलब बहुत बहुत कम मार्क्स आ गए। एक्सपेक्टेशन से बहुत कम। मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलाकर भी 100 मार्क्स नहीं बन रहे, इतने कम आए। लेकिन जब फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 3 मई को, उसमें मुझे फिजिक्स में 100 बन रहे थे और केमिस्ट्री में 120 बन रहे थे। लेकिन मतलब अब मार्क्स इतने कम होने की सिर्फ वजह एक ही है कि मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था, वन शॉट से पढ़ा था फिजिक्स और केमिस्ट्री को। लेकिन मैंने उन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ही नहीं किया था। मतलब उन्हें बार बार रिवाइज नहीं किया, उनके नोट्स नहीं बनाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में नोट्स बनाना, ये हर कोई जानता है। लेकिन मैंने फिजिक्स में नेवर कभी भी नोट्स नहीं बनाए। मैंने सिर्फ बार बार जो वन शॉट रही थी ना, क्या बोलते हैं उसे, माइंड में बार बार देखी थी। उस वजह से रिविजन हो चुका था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आई थिंक उठान देखी थी। हाँ यस, उठान देखी थी। लेकिन मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी। लेकिन अब जो मैं ड्रॉप लेने वाला हूँ नीट 2027 का, उसमें मैं प्रॉपर फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स बनाऊंगा। बायोलॉजी के नोट्स नहीं बनाऊंगा, अभी भी ज़रूरत नहीं। आई स्कोर वेल इन बायोलॉजी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे बायोलॉजी आती, मुझे बायोलॉजी नहीं आती। मैंने सिर्फ बायोलॉजी रटी है। मैंने इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और जो जो बड़ी चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस के कंसेप्ट आते हैं, प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट आते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज मैंने पूरा का पूरा रट लिया था। जो 20 मिनट का माइंड मैप होता है ना, मैंने उससे ही 20 से 25 बार देखा था। कसम से 20 से 25 बार देखा था बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इवोल्यूशन के। यस। लेकिन मैंने उनका फुल लेक्चर कभी नहीं देखा, उनके कभी नोट्स नहीं बनाए, कभी उन्हें ऐसी एनसीईआरटी से रीड नहीं किया या किसी पेज से रीड नहीं किया। मैंने उसे रिवाइज किया सिर्फ और सिर्फ लेक्चर से, जो 20 मिनट के माइंड मैप्स होते उससे। और सिर्फ उसी से मैंने नीट 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में 3 मई को 315 वो पेपर एक्चुअली में बायोलॉजी का बोर्ड मतलब लिटरली लेंदी था और टफ भी था कंपेयर टू 21 जून वाले पेपर से। सो आई स्कोर वेल इन
3rd में इज एग्ज़ाम, बट इट गेट कैंसल। सो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। अब दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और आई एम रेडी टू प्रिपेयर इट। सो इस चैनल पर अब हर दिन 1 जुलाई से स्टडी ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हम साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं, मतलब डेली मंथली टारगेट बनाएंगे। मतलब इस मंथ में इतना पढ़ना है, ये मतलब चैप्टर्स का देख लेंगे बाद में, लेकिन ये तो सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना पढ़ना है और साथ में पढ़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपने कितना पढ़ा है, मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा या वीडियो के थ्रू। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।